नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, हमारा प्रयास रहता है कि इस सेगमेंट के जरिए कुछ विशेष जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अतनु टिकैत का। नमस्कार, डीडी किसान की टीम आज घूमते हुए आप पहुंची है बेंगलुरु के हिसारगट्टा में, जहां एक 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। IIHR भारत सरकार का जो उद्यम है हॉर्टिकल्चर के रिसर्च के क्षेत्र में, वहीं वो मेले लगा करके किसानों को अपनी तकनीकी जानकारियां दे रही हैं। किसानों को जो भी सरकार की जो स्कीम्स हैं उनकी जानकारियां दे रही हैं, और साथ में युवाओं को जोड़ रहे हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़े और वो किसानों को किसानों को उनकी चीज़ें खरीद करके उनको उचित दाम दिला सकें। इसी क्रम में आज हमारी मुलाकात हुई है मैडम से। आप बताएंगे अपना नाम? मेरा नाम नम्रता है। मैं ग्रीन एप्रन मेरा वेंचर का नाम है। 1 साल हुआ है मुझे ये सेटअप करते। तो हम एक्चुअली मैं पहले वकील का काम करती थी। मैं दिल्ली में एक लॉ फर्म में काम करती थी। जब मैं बैंगलोर शिफ्ट की तो मेरे बेटे का एज था करीब 1 साल का था वो। तो मैं जॉब छोड़ के उसको घर पे देखती थी। तो मुझे घर से काम करने का इंटरेस्ट आया, मेरे आइडिया आया मन में। तो घर से जब मैं काम करना स्टार्ट की तो फिर मुझे हमेशा से खाने को लेके, हेल्दी फूड को लेके काफ़ी इंटरेस्ट था, और मैं हमेशा अपने फैमिली के लिए हेल्दी फूड दुकान से लेके लाती थी। तो जब गार्डनिंग का शौक़ आया और मैं धीरे धीरे पहले मेथी, पालक, धनिया ग्रो करना स्टार्ट की, तो फिर मैं मशरूम के बारे में मुझे थोड़ा जानकारी मिला IIHR से। तो मशरूम क्या है कि वो एक एग्री वेस्ट में ग्रो होता है, और मशरूम बहुत हेल्दी है, प्रोटीन है, इट्स फुल ऑफ प्रोटीन। सो मशरूम एक छोटे जगह में आप अपने घर पे भी ग्रो कर सकते हो। तो जब मेरे पास खाली एक 10 फीट बाय 10 फीट स्पेस था, और इस कारण मुझे मशरूम करेक्ट क्रॉप लगा घर से स्टार्ट करने के लिए। तो जब मैंने ट्रेनिंग लिया IIHR से, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला यहाँ से। यहाँ के डीन ने मुझे ट्रेनिंग दिया, फिर उन्होंने मुझे ड्राइड फ्रूट टेक्नोलॉजी का भी ट्रेनिंग दिया। तो धीरे धीरे करके मेरे पास काफ़ी अब प्रोडक्ट्स हैं। फ्रेश मशरूम्स है, ड्राई मशरूम्स हैं, ड्राइड फ्रूट्स हैं, और मैं दूसरे फार्मर्स को भी सपोर्ट करती हूँ। और मेरे पास अब करीब से 6 लोग हैं जो मेरे टीम पे काम करते हैं। तो धीरे धीरे हम ग्रो भी कर रहे हैं। तो अभी आपने नम्रता जी से जाना कि वो कैसे मशरूम पे काम कर रही है। अभी मैं नम्रता जी से ये जानना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो स्कीम है स्टार्टअप, वो उसका फ़ायदा लिया, या और किन किन टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा अपने IIHR से पाया? हाँ, अभी तक मैंने गवर्नमेंट से ट्रेनिंग लिया है। मैंने फंडिंग अभी तक लिया नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटे रूप से मैंने स्टार्ट किया है। मैं घर पे करती हूँ, लेकिन IIHR ने मुझे काफ़ी इनकरेज किया है, और दूसरे जो फंडिंग होते हैं उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया है। मैं आगे जाके फंडिंग लेने का प्लान कर रही हूँ। नम्रता जी, आप इसके साथ साथ और किसानों के साथ जुड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, ताकि जो हमारे आसपास के जो किसान हैं उनसे आप क्या प्रोडक्ट लेकर के, क्या रॉ लेकर के आप आगे उनका हेल्प करना चाहते हैं? मैं आसपास के फार्मर से कटहल लेके घर पे उसको सुखा के उसका स्नैक बनाया। फिर और आसपास के जो फार्मर्स हैं जो कस्टमर तक पहुंच नहीं सकते, एक डिस्कनेक्ट जैसा है फार्मर्स और कस्टमर के बीच। तो जो किसान है वो यहाँ सिटी तक आ नहीं सकते, कस्टमर के पास अपना प्रोडक्ट्स ला नहीं सकते। तो मैं उनका प्रोडक्ट्स कस्टमर के पास लाके उनको समझाती हूँ कि वो कैसे वो खेती करते हैं, वो क्या कहाँ से खाना आता है, और वो क्वालिटी कहाँ से कैसा है। तो इस तरह से वो जो फार्मर्स हैं मैं उनको हेल्प करती हूँ, और हम फेयर प्राइस पे करते हैं। मैंने कि कोई भी सीज़न पे वो जो हम पे में करते हैं ना, तो वो फेयर रहता है। वो मार्केट में प्राइस कम भी हुआ तो हम उसको ठीक दाम पे लेते हैं। भारत सरकार की जो सोच है युवाओं के हाथ में काम आए और कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाए, इसमें युवाओं का जो योगदान है उनमें से वो दे रहे हैं। उनके साथ साथ
और कितने लोग जुड़े हुए हैं जो इस क्षेत्र में आपका मदद करते हैं? मेरे साथ मेरे एम्प्लॉयज़ अभी करीब से 6 से 7 हैं। पहले मैं थी खाली, फिर मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करते थे। अब मेरी फैमिली पूरा हेल्प करती है। मेरे साथ 2 नए इंटर्न्स हैं और साथ में आसपास के 3-4 लेडीज़ हैं, तो काफ़ी अभी 6 से 8 लोगों की टीम है। और IHR भी हेल्प करती है मुझे टेक्निकल नॉलेज के लिए। और दूसरे फार्मर्स भी है, कर्नाटका से दूर दूर से आते हैं, मुझे कांटेक्ट करते हैं। काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया हमारे काम पे, ट्रेनिंग के लिए भी अप्रोच किया है। नम्रता जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं का जो योगदान परिवार में है, उसी तरह महिलाओं का योगदान जो समाज में मैं देख रहा हूँ, और आप जैसे लोग जो बाहर आकर के महिलाएं काम कर रही हैं, युवाओं को जोड़ रही हैं, महिलाओं को जोड़ रही हैं, ये बहुत ही अच्छा एक वो है। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप महिलाओं को क्या सजेशन देना चाहेंगी जो अभी घर पे ही हैं, और मैंने आप भी एक घरेलू महिला हैं, घर भी देख रही हैं और बाहर भी काम कर रही हैं, इसलिए आप महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी कि डरे नहीं। एक्चुअली मेरे पास मोस्टली महिला ही हैं जो काम करते हैं, और वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है। वो घर का काम संभाल के आते हैं, और एग्रीकल्चर, फूड्स महिलाओं से ज़्यादा और कोई नहीं समझते। बिकॉज़ एक तो वो अपने फैमिली के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, तो जनरली जो हेल्दी फूड्स है वो महिला ही समझती है। उसको कैसे खाना बनाना है, खाना खेती कैसे करना है, ये सारा वो ही करते हैं। तो जैसे चावल क्लीन करना हो या मशरूम का खेती हो या जो भी हो, तो उनको सपोर्ट चाहिए फैमिली से। जहाँ सपोर्ट नहीं मिलता उनके लिए बहुत मुश्किल है, बट डरे नहीं और आगे आके काम करें। नम्रता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से जो महिलाओं को आगे लाने का काम कर रही हैं, और भारत की जो योजनाएं हैं महिलाओं तक, वो आप उसकी जानकारी अपने महिला मित्रों को भी दे रही हैं, और उनको सलाह दे रही हैं कि वो आगे आएँ, घर से बाहर आएँ और काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए नम्रता जी। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने सेगमेंट के जरिए पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे कि पशुपालन में आपको मदद मिल सके और साथ ही आपका मुनाफा भी बढ़ सके। तो क्या है हमारे आज के खास सेगमेंट में, आपके लिए डालते हैं एक नजर। पारंपरिक खेती से जीवन यापन तो संभव है, लेकिन आर्थिक संपन्नता कृषि के अभिनवशीलता से ही संभव है। ऐसा ही एक अभिनव उद्यम है अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन। मुर्गी पालन से काफी अच्छी आमदनी होती है, लेकिन अंडा के लिए मुर्गी पालन कहीं ज्यादा कमाई का जरिया सामने आया है। लेयर फार्मिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक नई अवधारणा है। जनपद सोनभद्र विकास क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज के खुशी गांव के युवा मनीष पटेल एक ऐसे ही उद्यमी हैं जिन्होंने समय के साथ नब्ज को पहचाना और लेयर फार्मिंग यानी अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन की दिशा में कदम बढ़ाया।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंडे की मांग को पूरा करने के लिए व्यापारी दूसरे राज्यों से अंडा मंगाते हैं, जिससे परिवहन खर्च बढ़ जाता है और उपभोक्ताओं को महंगा अंडा खरीदना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर अंडे के परिवहन खर्च को कम करने के बाद अंडा की कीमत कम होनी तय है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मनीष पटेल ने लेयर फार्मिंग के बारे में सोचना शुरू किया। मनीष पटेल ने लेयर फार्मिंग की अपनी परियोजना को अमली जामा पहनाने की शुरुआत की। ऋण और सहायता राशि के चलते लेयर फार्म की स्थापना करना काफी आसान हो गया। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी फार्म अलग तरह का बनाया जाता है। बड़े और हवादार हॉल में छोटे छोटे दड़बे या पिंजरा बनाकर प्रति दड़बे में 5 मुर्गी रखी जाती है। जालीदार पिंजरा ढलान युक्त होता है और उसी में अंडे एकत्र होते हैं। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियां ही पाली जाती हैं। ये मुर्गियां परिपक्व होने पर 1 वर्ष तक अंडा देती हैं। 1 वर्ष के अपने जीवन काल में एक मुर्गी लगभग 300 अंडे देती है। लेयर फार्मिंग में मुर्गियों के रख रखाव और देखभाल पर विशेष ध्यान देना होता है। ये मुर्गियां बेहद संवेदनशील होती हैं, इसलिए साफ सफाई रखना जरूरी है, जिससे कि उन्हें रोगों से बचाया जा सके। अंडा उत्पादन वाली मुर्गियों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार देने से गुणवत्ता युक्त अंडे मिलते हैं। निर्धारित समय पे दिन में 2 बार सुबह शाम मुर्गियों को चारा दिया जाता है। मुर्गियों को स्वच्छ पेयजल देना भी जरूरी है। गंदे पानी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। मनीष पटेल अपने फार्म की मुर्गियों को पीने के लिए पानी नोजल से उपलब्ध कराते हैं। समय समय पर मुर्गियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी के टैंक में दवा मिला दी जाती है। मुर्गियां पानी पीती हैं तो उन्हें दवा भी पानी के साथ ही मिल जाता है। मुर्गियों को चारा पानी देने की इस अताली के चलते मनीष पटेल को फार्म प्रबंधन में काफी सुविधा होती है और उन्हें अपेक्षित अंडे प्राप्त होते हैं। लेयर फार्मिंग में उनके बीट से दूर रखना जरूरी होता है। मनीष पटेल के फार्म में मुर्गियों का बीट नीचे जमीन पर गिरकर इकट्ठा होता है। इस प्रणाली के चलते मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। मनीष पटेल के लेयर फार्म में इस समय लगभग 10 अंडा उत्पादन। पटेल का यह प्रयास आसपास के लोगों को आकर्षित भी कर रहा है। सच है, अभिनवशीलता लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। ऐसे उद्यमों से स्थानीय उपभोग जहां गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिलता है, वहीं व्यवसाय की श्रृंखला में जुड़े लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने पशुपालन के संबंध में कुछ खास जानकारियां हासिल करी। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ज़रूरी है कि हम अपने पशुओं का ठीक रखाव करें, समय पर उन्हें आहार दें और पानी की उपलब्धता भी बनाए रखें। तो क्या है आज के पशुपालक कैलेंडर में खास आपके लिए, आइए जानते हैं। जुलाई में ध्यान देने वाली बातें। जुलाई में अधिकांश हिस्सों में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है तथा कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। ऐसे में गर्मी व नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाएं।
कीचड़ और बाढ़ आदि का प्रभाव पशुओं पर न्यूनतम हो, ऐसे उपाय अभी से करें। वर्षा जनित रोग के उपाय नहीं भूलें। अतः परजीवी व कृमिनाशक घोल या दवा देने का समय भी यही है। अगर मुंह पका, खुर पका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हों भी लगवा ले। विशेष रूप से वयस्क भेड़ और बकरियों को फड़किया रोग का टीका लगवाएं। पशु ब्याने के 2 घंटे के अंदर नवजात बछड़े व बछड़ियों को खीस यानी प्रथम स्तन्य अवश्य पिलाएं। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं के ब्याने के 7 से 8 दिन तक दुग्ध ज्वर होने की संभावना अधिक होती है। इस रोग से पशु को बचाने के लिए उसे गाभिन अवस्था में उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम माह में पशु चिकित्सक द्वारा लगाए जाने वाला विटामिन ई व सिलेनियम का टीका प्रसव उपरांत होने वाली कठिनाइयों जैसे कि जेर का ना गिरना इत्यादि में लाभदायक होता है। अतः पानी के साथ 5 से 10 ग्राम चूना मिलाकर या कैल्शियम फास्फोरस का घोल 70 से 100 मिलीलीटर प्रतिदिन भी दिया जा सकता है। सींचित हरे चारे के खेतों में पशुओं को नहीं जाने दे, क्योंकि लंबी गर्मी के बाद अचानक वर्षा से जो हरे चारे की बढ़वार होती है उसमें साइनाइड आहार के लिए मक्का, ज्वार, बाजरे की लोबिया व ग्वार के साथ मिलाकर बिजाई करें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवी कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कामयाब किसान की दास्तां के साथ। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती। और भी मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने सेगमेंट के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज के कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। मैं ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के बाद में आज मैं यहाँ पे मैसेज ये देने वाला हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से ड्रैगन फ्रूट और ये अच्छा फ़ायदे का बिज़नेस है। बिज़नेस मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसको हम एग्री बिजनेस बोल सकते हैं, क्योंकि जो खेती करते हैं वो जनरली हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, लेकिन बिज़नेस जब हम कोई करते हैं तो उसको हम तरीके से कमर्शियल वे में देख के, और जब हम इसकी किसी भी चीज़ की फार्मिंग करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कोई भी फ्रूट उगाते हैं या कोई भी फसल उगाते हैं, तो ऑर्गेनिक की उसमें स्टैंप लगने के बाद में हमारे प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वो बढ़ती क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं और किसान सब लोग मेंटेन करते हैं, वो चीज़ मेन रहती है इसमें। तो इसकी जो खेती हम लोग करते हैं और लोगों को जो करवाते हैं, इसका जो टाइम रहता है, जैसे अपनी नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, इसमें नॉर्थ इंडिया में 3 मतलब टाइम को जो है 3 अलग अलग साल के अंदर 3 डिफरेंट टाइम के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। फरवरी के बाद में फरवरी और मार्च 2 महीने आप ये लगा सकते हैं। उसके बाद में आप इसको मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर
तक इसको लगा सकते हैं। और ये जो बीच में जो आपकी फर्स्ट वाली जो रहती है, तो जैसे बहुत से लोग जो है सब्जियां वगैरह करते हैं, तो फरवरी माह ऑलमोस्ट सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं, या जो भी मल्टी क्रॉप लेते हैं, या गन्ना, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है गन्ना बहुत होता है, तो जनवरी और फरवरी तक यहाँ पे सारा गन्ना ऑलमोस्ट जो है सारा शुगर मिलों में या जो भी उसके डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक पहुँच गया होता है। तो उसके बाद में किसान के पास में ज़मीन खाली रहती है, तो वो इसको प्लान जब करता है, उसके बाद में जो जून जुलाई का महीना आता है वो करता है आपका जो है जो जब गेहूं की हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद में प्लान कर सकते हैं। अब ये बात आती है जुलाई के बाद में, जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि उसके बाद में फिर आपका जो धान पैडी और जो ये होता है, ये जैसे ही आपकी फसल कंप्लीट होती है, आप जैसे ही वो कंप्लीट होने के बाद में फिर आप उसको जो है वहाँ पे इसको ड्रैगन फ्रूट को लगा सकते हैं। इसके अंदर 450 पोल लगते हैं, एक पोल के ऊपर 4 पौधे लगते हैं। 4 लगाने के बाद में इसको 12 से 18 महीने, अब ये 12 से सब बोलते हैं कि भी 12 से 12 महीने में मिलना चाहिए फ्रूट, लेकिन मैं बस उस चीज़ को अब क्लियर करना चाहता हूँ। 12 से 18 महीने का टाइम वो रहता है। अगर मान लिया हमने जैसे कोई फ्रूट का प्लांटेशन किया है जून में, तो जून में आने के बाद में बास की जो फ्लावरिंग जो स्टार्ट होती है वो जून में ही स्टार्ट होती है। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी और जैसे जैसे हमारा मौसम चेंज होता है, बारिश का मौसम जिसे बोलते हैं मानसून का वाला रहता है, तो मानसून के आने के टाइम में इसके अंदर जो है फ्लावरिंग होनी, बडिंग, मतलब इसकी कलियां बननी शुरू हो जाती हैं, और इसके बनने के बाद में फ्रूट सेट होता है। ये आपका जुलाई में, इधर के एरिया की बात करता हूँ मैं, जुलाई में आपको फर्स्ट हार्वेस्टिंग ऑलमोस्ट मिल जाती है, और जुलाई के लास्ट में। उसके बाद फिर ये उसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपकी इसमें फ्लावरिंग होती है। नवंबर तक ऑलमोस्ट जो है इधर जो है फिनिश होने का चांस है। लेकिन ये भी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे इधर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई हो जाता है, मतलब लो हो जाता है, तो लो होने की वजह से हमारा फ्रूट जो है कुछ टाइम तक ज़्यादा रुकेगा। जो वो टाइम जब तक रुकेगा तो वो वेडिंग सीज़न और जो फेस्टिवल सीज़न होता है, उस फेस्टिवल सीज़न होने की वजह से हम लोगों को उस फ्रूट का रेट अच्छा मिलता है। हालांकि ये बिल्कुल रफ टफ है, जिसको कैक्टस वैरायटी का पौधा है। इसमें 2 वैरायटी, लेकिन जो कि अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, हमारे पास में है, लेकिन अभी हम उसको एटलीस्ट कम से कम 2 साल हम इसको नहीं देंगे, क्योंकि उसका ये है कि जब तक हमारा होता है, जब तक हम किसी भी कंडीशन में, ना तो हम किसान को किसी को बोलते हैं कि आपका मतलब जब तक फार्म आपका 3 साल पुराना, मतलब चौथी साल में आप कटिंग करके उसका बनाने के बाद में कर सकते हैं, लेकिन वो प्लांट मैच्योर नहीं होता, उसमें फ्रूटिंग में आपको टाइम लगेगा, पौधा चलेगा। ऐसा होता है, बहुत से कहते हैं कि बोले जी हमने ये चलेगा सब कुछ, क्योंकि पौधा है जो बड़ा, जो तैयार हुआ है तो बढ़ेगा भी, लेकिन फ्रूट आना, जैसे हम कोई पौधा बीज से उगाते हैं तो उसमें 5 से 6 साल लगते हैं फ्रूट आने में। और एक हम ग्राफ्टिंग के साथ में करते हैं, जैसे आम अमरूद सब चीज़ें चल रही हैं आजकल, ग्राफ्टिंग वाली चल रही हैं, तो उसमें जल्दी फ्रूट आता है। मतलब किसान का जो पैसा, टाइम और ये सब चीज़ बचती है, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट उनको टाइम से जल्दी मिल जाता है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां, और हम उम्मीद करेंगे कि इनकी कामयाबी की ये कहानी देख आपको भी ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।